एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। आज हम देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट, एफआईआईज डीआईआईज की पोजीशनिंग, करेंसी का मूड, अर्निंग्स एक्शन और आज के लिए की टेक्निकल लेवल्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड है कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 24,706.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें 77.50 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी लगभग 0.31% नीचे है। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक मार्केट की शुरुआत थोड़ी हल्की रह सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यूएस मार्केट्स ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। डाउ जोन्स में 585 अंकों की तेज बढ़त रही, जो लगभग 1.34% का उछाल दिखाता है। नास्डैक और भी ज्यादा तेजी में रहा, 403 अंकों के छलांग के साथ करीब 1.95% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूएस मार्केट्स की रफ्तार टेक एंड ग्रोथ स्टॉक्स में बाइंग की वापसी को दिखाती है, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी की गिरावट बता रही है कि डोमेस्टिक बाजार कॉशियस रह सकता है, खासकर इनिशियल आवर्स में, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल क्यूज मजबूत हैं। मार्केट टोन माइल्डली पॉजिटिव टू न्यूट्रल रह सकता है। अगर इंट्राडे में कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला तो शॉर्ट कवरिंग या बाइंग उभर सकती है। आज की कुछ अहम खबरों की बात करते हैं जो बाजार की दिशा को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। आरबीआई पॉलिसी पर सबकी नजर। 6 अगस्त का दिन हो सकता है मार्केट के लिए गेम चेंजर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 6 अगस्त को है और मार्केट काफी होपफुल है। लगभग सभी इकोनॉमिस्ट्स यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेपो रेट 6.50 पर ही होल्ड होगा। लेकिन ग्लोबल अनसर्टनिटीज, खासकर यूएस टैरिफ्स और ट्रेड रिलेटेड डेवलपमेंट्स, कुछ लोगों को लग रहा है कि आरबीआई एक सॉफ्ट टोन ले सकता है। शायद आगे चल के रेट कट का सिग्नल भी मिले। ये पॉलिसी कमेंट्री मार्केट के लिए एक बड़ा डायरेक्शनल ट्रिगर बन सकती है, स्पेशली जब लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन के सिग्नल्स मिक्स दिख रहे हैं। वीक यूएस जॉब्स डेटा से फेड रेट कट की उम्मीद बढ़ी, रिस्क एसेट्स में बाइंग का मूड। यूएस से आई लेटेस्ट जॉब्स रिपोर्ट, स्पेशली नॉन फार्म पेरोल्स, एक्सपेक्टेड से वीक रही। इस वजह से अब मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि फेड सितंबर तक रेट कट करेगा। इस न्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट दिखा इंडियन मार्केट्स में। आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखी गई, ऑटो सेल्स के नंबर स्ट्रॉन्ग रहे और मेटल सेक्टर भी बाउंस करता दिखा। इस ग्लोबल ऑप्टिमिज्म के साथ डोमेस्टिक सेंटीमेंट भी काफी पॉजिटिव हो गया है। अब इन्वेस्टर्स आरबीआई की कमेंट्री और मैक्रो सिग्नल्स दोनों पर बारीकी से फोकस कर रहे हैं। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो कैश मार्केट में एक बार फिर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने बिकवाली जारी रखी है। कुल मिलाकर उन्होंने 2,566 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जो मार्केट पर हल्का दबाव बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने जोरदार खरीदी की है। 4,386 करोड़ रुपए की बाइंग देखने को मिली है। इससे साफ है कि एफआईआईज भले ही प्रॉफिट बुकिंग या ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स के चलते एग्जिट कर रहे हों, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है और वो गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। नेट देखा जाए तो डीआईआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग ने एफआईआई की सेलिंग को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे मार्केट को नीचे टिकने का इमीडिएट डर नहीं है। ओवरऑल सेंटीमेंट सपोर्टिव टू माइल्डली पॉजिटिव कहा जा सकता है, खासकर अगर ग्लोबल क्यूज साथ दें तो रिकवरी के अच्छे मौके बन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो मार्केट सेंटीमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं श्री सीमेंट लिमिटेड से। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और यहां प्रॉफिट नंबर्स काफी दमदार रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट प्रॉफिट 642.66 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 278 करोड़ से करीब 131% का जबरदस्त उछाल दिखाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 5,280.9 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 3.1% का मॉडरेट ग्रोथ दर्ज हुआ। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिप्रीसिएशन यानी एबिटडा 1,567 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 47% की तेज बढ़त हुई और मार्जिन में 6 परसेंटेज पॉइंट्स का विस्तार भी देखने को मिला। खास बात यह रही कि टोटल एक्सपेंसेस में करीब 6% की गिरावट आई, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को काफी सपोर्ट मिला। स्टैंड अलोन बेसिस पर भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। रेवेन्यू 4,947.98 करोड़ रुपए, जो 2 से लेकर 2.3% का ग्रोथ दिखाता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 618.5 करोड़ रुपए रहा, करीब 95% की तेज बढ़त के साथ। एबिटडा 1,229 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 34% का बढ़िया इजाफा देखने को मिला।
अब नजर डालते हैं औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड पर। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 7,868 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 7,567 करोड़ रुपए से लगभग 4% ज्यादा है। लेकिन प्रॉफिट साइड पर थोड़ी गिरावट देखी गई। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 824.2 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 918.2 करोड़ रुपए से करीब 10.2% कम है। एबिडा 1,603 करोड़ रुपए रहा, जिसमें लगभग 1% की हल्की गिरावट दर्ज हुई और एबिडा मार्जिन पिछले साल के 21.4% से घटकर 20.3% पर आ गया। अब बात करते हैं डीएलएफ लिमिटेड की। 4 अगस्त को कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही के रिजल्ट्स जारी किए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 763 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 646 करोड़ से करीब 18 से 19% ज्यादा है। रेवेन्यू ने सबको चौंकाया, करीब डबल होकर 2,717 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल 1,362 करोड़ रुपए था, यानी 99% का शानदार ग्रोथ। एबिडा 628 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 6% का ग्रोथ रहा और मार्जिन करीब 20% पर बना रहा। कंपनी की न्यू सेल्स बुकिंग्स 11,425 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, लगभग 78% की तेज बढ़त, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उनके लग्जरी प्रोजेक्ट प्रिवाना नॉर्थ का रहा। और अंत में बॉश लिमिटेड के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। 4 अगस्त को अनाउंस हुए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के Q1 रिजल्ट्स में कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,788.6 करोड़ रुपए रहा, 10.9% का ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,115.3 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 665.4 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है, जिसमें 556 करोड़ का एक बार का वन टाइम एक्सेप्शनल गेन शामिल है, जो नॉन कोर बिजनेस यूनिट्स की बिक्री से आया। एबिडा गड़ा 638 करोड़ रुपए रहा, 23% की बढ़त के साथ, और एबिडा मार्जिन 12% से बढ़कर 13.3% पर आ गया। अब आज के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 ने अप्रॉक्स 24,722 पर क्लोज दिया है। अगर सपोर्ट जोन्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 24,550 से 24,500 के बीच दिख रहा है। इसके नीचे 24,500 एक क्रूशियल फ्लोर का काम करेगा, जो नियर टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। वहीं रेजिस्टेंस साइड पर 24,850 से 24,950 का जोन मेजर हर्डल के रूप में काम करेगा। अगर इंडेक्स इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,000 से 25,255 तक का ब्रॉडर रेजिस्टेंस लेवल एक्टिवेट हो सकता है। निफ्टी बैंक ने लगभग 55,619 के आसपास क्लोज दिया है। सपोर्ट जोन की बात करें तो 55,100 से 55,450 के बीच का लेवल इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 54,600 से 54,500 तक की वीकनेस देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस जोन में 56,000 से 56,100 का लेवल क्रूशियल है। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो अपसाइड में 56,500 से 56,600 तक की रैली पॉसिबल है। अब देखते हैं आज के लिए स्टॉक्स टू वॉच। आज के स्टॉक्स टू वॉच, श्री सीमेंट शानदार Q1 रिजल्ट्स आए हैं। मार्जिन में एक्सपेंशन और प्रॉफिट में जबरदस्त जंप से बुलिश आउटलुक को सपोर्ट मिल रहा है। डीएलएफ जबरदस्त अर्निंग्स और लग्जरी सेगमेंट में रिकॉर्ड सेल्स बुकिंग्स स्टॉक फोकस में रह सकता है। बॉश प्रॉफिट में एक बार का बड़ा गेन और ऑटो सेक्टर में स्टेबल ऑपरेशनल ग्रोथ कंटिन्यूएशन पर नजर रखें। औरोबिंदो फार्मा रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन मार्जिन प्रेशर और प्रॉफिट में गिरावट से अपसाइड पर लिमिटेशन हो सकती है। स्ट्रैटेजी, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है यूएस रैली के बाद, लेकिन गिफ्ट निफ्टी सॉफ्ट स्टार्ट दिखा रहा है। 6 अगस्त की आरबीआई पॉलिसी से पहले वॉलेटिलिटी आ सकती है, इसलिए प्री इवेंट थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। डिप पर बाइंग स्ट्रैटेजी अपनाएं, खासकर सपोर्ट जोन्स निफ्टी 24,500, बैंक निफ्टी 55,100 के पास। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन छाया रहेगा ड्यू टू रिजल्ट रिएक्शंस और मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स। एग्रेसिव लॉन्ग से बचें जब तक इंडेक्स रेजिस्टेंस लेवल्स की ऊपर सस्टेन ना करे। समरी, मार्केट की ओवरऑल मूड माइल्डली पॉजिटिव है। डीआईआई से सपोर्ट और ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट के चलते पॉजिटिव ट्रिगर आने पर शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है। सिलेक्टिव रहें, लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और आरबीआई की कमेंट्री पर नजर बनाए रखें। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।